हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्विक गाइस अपडेट है मार्केट के बारे में, क्या चल रहा है। 3 न्यूज़ अपडेट्स हैं और बिटकॉइन का चार्ट है, फटाफट उसके बारे में बात करेंगे। पहली चीज़, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि ये एंटायर वीक मैं बाहर हूँ, वेकेशन में हूँ, तो मेरी तरफ से थोड़े अपडेट्स आपको डिले आएंगे। कुछ अगर इम्पॉर्टेंट रहा जो मुझे पता चला तो मैं आपको शॉर्ट बना के या फिर टेलीग्राम पे यहाँ पे अपडेट कर लूँगा। उसके लिए टेलीग्राम का चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। फटाफट बात करते हैं क्रिप्टो एनालिसिस की, क्या चल रहा है मार्केट में। मार्केट कैप 1.64 ट्रिलियन चल रही है, 1.1% की मार्केट डाउन है यहाँ पे कैप के अकॉर्डिंग। वॉल्यूम 16% यहाँ पे बढ़ा है, इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स ग्रीड 71 में। हीट मैप की बात करेंगे आप तो BTC 2% डाउन और इथीरियम 2.5% डाउन यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन की बात करेंगे तो जब भी वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का प्राइस है $42,388। अगर आप देखेंगे ना तो यही जो ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ आए हैं। यहाँ पे वीकली चार्ट की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि वीकली हमारी कैंडल भी बनी है, कल हम लोगों ने इसके बारे में बात नहीं की थी, आज एक बार ये भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे ये एक रेड जो हमारी ग्रीन लगातार वीक की कैंडल बनी थी, ये वाली, जब हम लोगों ने बहुत टाइम बाद, ऐसा लगता है कई बार सदियों बाद, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार ग्रीन कैंडल बनाई, फिर हमारी ये रेड कैंडल बनाई, और उसके बाद ये पिछली कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये कैंडल अगर 40,000 के नीचे हमारी क्लोज होती तो थोड़ा सा एक हमारे लिए नेगेटिव हो सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। लास्ट वीक की कैंडल भी एक ग्रीन में यहाँ पे हमारी जो है क्लोज हुई है। ये कैंडल हमारी रेड में ओपन हुई है, पर अभी वीक स्टार्ट हुआ है। इस वीक में काफ़ी चीज़ें आपको होती हुई दिखाई देंगी, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स हैं, वो अभी थोड़ी देर में कवर करेंगे। तो अगर मैं 1 आवर चार्ट पे यहाँ पे बात करता हूँ तो फिर से वही चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पहले भी बात करी है। 42,400 से लेके 44,400 पे हमारे पास रेजिस्टेंस है, और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 40,400 पे हमारे पास है, जो कंफर्म हुआ है। पर हम अभी भी देख रहे हैं 38,000 को, कि एक बार बिटकॉइन यहाँ आए और किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करेगा वो हमें देखना होगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे ETF की तरफ से। तो ETF की तरफ से कल का अपडेट है, पर हमने कल बात नहीं करी थी तो इसको आज कवर हम लोग कर दें यहाँ पे। तो SEC ने फाइनली जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने ETF के लिए अप्लाई करा है, उन सबको एक डेडलाइन दी है यहाँ पे SEC ने, कि आप 29 दिसंबर तक ETF फाइल करना, या फिर जो भी अपडेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें दो। अगर आप चाहते हो ETF को जो फर्स्ट वेव होगी वहाँ पे अगर आप उसका अप्रूवल चाहते हो तो। फर्स्ट वेव का मतलब है यहाँ पे जो जनवरी में, जो 5 जनवरी से 10 जनवरी के बीच की एक डेट निकल के आ रही है, वहाँ पे अगर आप चाहते हो अप्रूव करवाना है अपना ETF, तो सारी चीज़ें 29 दिसंबर से पहले हमें यहाँ पे बता दो। तो ये एक, कल मार्केट डाउन था पर उसके बाद सडनली इस एक न्यूज़ ने मार्केट को पंप किया, क्योंकि ये अपने आप में इशारा कर दी है एक तरफ कि हाँ ETF अप्रूव हो सकते हैं जनवरी में। क्योंकि अगर जनवरी में अप्रूव नहीं करना होता तो SEC को ये डेडलाइन देने की ज़रूरत नहीं थी। SEC के दिमाग में क्लियर है जनवरी में ETF अप्रूव नहीं करना है, इसको मार्च में हमें करना है, तो यहाँ से एक होना चाहिए था। पर इस न्यूज़ के बाद भी मार्केट में वो इम्पैक्ट नहीं आया जितना एक एक्सपेक्टेशन थी कि 44,000 के लेवल को हम ब्रेक यहाँ पे करेंगे। एक पंप हमें ज़रूर देखने को मिला, पर उसके बाद बिटकॉइन उसी जगह पे यहाँ पे आ गया हुआ है। इसके अलावा एक और जो अपडेट है यहाँ पे इंडिया की तरफ से है। तो इंडिया में हम लोग जानते ही हैं कि कुछ भी ऐसा पॉजिटिव चीज़ें तो नहीं होती हैं क्रिप्टो को लेके। उसी में कुछ चीज़ें आई हैं जिसपे मैं आप लोगों को जो मेरा ओपिनियन है वो यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग जो क्रिप्टो करेंसी को फाइनेंशियल सिस्टम में लेके आने की बात करी जा रही है, इनके अकॉर्डिंग उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, उसमें कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं है। पर हाँ, अगर आपको क्रिप्टो को रेगुलेट करना है आप एक बार कर सकते हो, पर क्रिप्टो करेंसी को फाइनेंशियल सिस्टम में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा बेटर CBDC है, ऐसा यहाँ पे RBI के जो ऑफिशियल्स हैं उनका बोलना है। देखिए, इसमें बात यह है कि
आरबीआई की तरफ से शायद अभी भी ये समझा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी की जब आप बात करते हो तो वो एक करेंसी है, पर उसके अलावा जो डीएप्स बनती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इथीरियम पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे जा रहे हैं, बिटकॉइन के ऊपर BRC-20 यहाँ पे आ गया और बिटकॉइन का इकोसिस्टम यहाँ पे ग्रो हो रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में सिर्फ वो नहीं है कि एक करेंसी है जिसको इधर से उधर खाली आरबीआई के अकॉर्डिंग हवाला के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, थ्रेटिंग के लिए यूज़ करते हैं, पर उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी वाला साइड है वो बहुत स्ट्रांग है उसका। और वो हर बार जब भी कोई कंट्री क्रिप्टो करेंसी के लिए नेगेटिव स्टेटमेंट लेके आती है तो वो जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उसको भूल जाती है। उसके अलावा जो दूसरा साइड है, हम लोग हर बार बात करते हैं कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो जो सेकंड वाला नेगेटिव है वो हमेशा लाया जाता है, पर जो दूसरी तरफ वाला है उसको यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। जो अगेन आरबीआई की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, इससे मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी की बात है। इवन आप इंडिया में रहते हैं तो भी, और इंडिया से बाहर रहते हैं खैर, तब तो कोई भी फ़र्क आपको यहाँ नहीं पड़ता है। अगली चीज़ जो थोड़ी मार्केट में प्रेशर बना रही है यहाँ पे, वो आ गया है यहाँ पे MTGOX। बहुत टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, और मेरे ख्याल से 22 से हम लोग इस बारे में बार बार बात कर रहे हैं। 22 का साल निकल गया, 23 का साल निकल गया, 24 का आने वाला, और आज भी हम लोग इसी टॉपिक पे अटके हुए हैं, और जिसकी वजह से मार्केट में एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। MTGOX पे मैं नहीं जाऊंगा, बहुत पुरानी कहानी है, 10 साल हो गए इस बात को। जब हैक हुआ था, एक्सचेंज बंद हुआ था, तो अब ना जिन लोगों ने वहाँ डिपॉजिट किया था उन सबको रीपेमेंट किया जा रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि जो रीपेमेंट किया जा रहा है वो उसी टाइम के प्राइस के हिसाब से किया जा रहा है। मतलब अगर आपके पास जब हैक हुआ ये सब कुछ, उस टाइम पे जो बिटकॉइन पड़े थे जिस वर्थ के, वही आपको आज के टाइम पे यहाँ पे जो बिटकॉइन है वो मिल रहे हैं। पर बात क्या है कि वो टाइम से अगर आज आप कंपेयर करते हो तो बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। तो ये एक थ्रेटन वाली चीज़ आ जा रही है, और जो रूमर्स हैं वो ये है कि जिनको वो क्रिप्टो करेंसी मिली है, अगर उन्होंने सेल आउट करना शुरू कर दिया तो क्या हो गया। एग्जाम्पल के लिए, आपको अगर वो टाइम पे 10 बिटकॉइन थे और आज अगर आपके पास 10 बिटकॉइन है, तो आज आप अपना प्रॉफिट बुक करना चाहोगे, वो एक चीज़ है। लेकिन अगेन ये जो रिपोर्ट्स हैं खाली, ये इसमें भी दो प्रोस्पेक्टिव हैं। जब मैंने कंटेंट पढ़ा है, ये चीज़ों को समझने की कोशिश करी, ऑफिशियल सोर्सेज से कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर लोगों का बोलना है यहाँ पे कि हाँ हमें रीपेमेंट आ रहा है। इसमें कई लोगों ने बोला है कि क्रिप्टो की फॉर्म में आ रहा है, कई लोगों ने बोला है कि पेपाल के थ्रू हमारे पास जो यानी उसमें यहाँ पे पेमेंट आ रहा है। तो अगर करेंसी में आ रहा है यहाँ पे, क्रिप्टो के अलावा किसी और में आ रहा है, तो उसमें तो हाय तौबा मचाने की ज़रूरत ही नहीं है अब कोई। पर अगर क्रिप्टो में भी आ रहा है तो मुझे नहीं लगता जिसके पास पेमेंट आएगा वो इमीडिएटली उसको सेल कर देगा कि आया भाई तुरंत निकाल दो। ETF का इतना बड़ा मुद्दा आज की डेट में बना हुआ है, और अगर मार्केट यहाँ से डाउन भी होती है तो आदमी को पता है कि यार क्यों ना, जब मैंने इतने साल इसको होल्ड किया है, अगले 6 महीने साल और होल्ड कर दूं, और जब मार्केट यहाँ पे ETF अप्रूव होने के बाद ऊपर जाएगा वो टाइम पे उसको निकालूंगा। तो मैं होता तो मैं ये चीज़ करता, पर लोग क्या करेंगे पता नहीं। पर मुझे अभी नहीं लग रहा कि लोगों को जो बिटकॉइन मिलेंगे उससे सेल होके ये मार्केट क्रैश होगा यहाँ पे। उसमें ये भी है कि सबको एक साथ नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ लोगों को मिलने स्टार्ट हो गए होंगे, अगर होंगे भी तो इससे मेरा मानना यही है कि कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ पे हाय तौबा मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट चीज़, अभी भी लोग इस फोमो में हैं, मेरे हिसाब से ये फोमो आप ना करें तो अच्छा रहेगा। फोमो ये है कि हम जो क्रिप्टो करेंसीज अभी तक, या क्योंकि ज़्यादा लोग 2021 में आए हैं या 22 में आए हैं, तो जो 21 में जिन्होंने अपने ऑल टाइम हाई बनाए हैं या 21 में जिन्होंने टॉपर थे, वही अगले बुल रन में भी अपने टॉप करेंगे। यहाँ पे एटलीस्ट अपना ऑल टाइम हाई बनाएंगे, इसके बाद फिर से आगे चलेंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बोला, फिर से बोल रहा हूँ, और हम लोगों ने बहुत डिटेल में एनालिसिस ऑलरेडी किया हुआ है इस चीज़ का एक वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिन्होंने पहले पंप किया है ज़रूरी नहीं है वो इस बार पंप करेंगे। मैं थोड़ा उन पे ज़्यादा भरोसा करना चाहता हूँ जो इस बुल रन में आए हैं। वो कौन से प्रोजेक्ट हैं, हम लोगों ने उनके बारे में बात करी है, पर अगर किसी ने वो नहीं देखा या कवर नहीं किया, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दो, खाली यस बोल दो, तो आगे के जो वीडियोस होंगे जब मैं वापस एक बार दिल्ली पहुंचूंगा तो मैं उन सब कॉइन्स को भी कवर कर दूंगा जो पहला बुल रन देखने वाले हैं, या जो मुझे पर्सनली लगता है कि जिनमें ज़्यादा यहाँ पे पंप होने के चांसेस ज़्यादा है, ना कि उन प्रोजेक्ट में जो ऑलरेडी अपना पंप यहाँ पे कर चुके हैं। देखो हिस्ट्री यही चीज़ यहाँ पे बोलती है।
एक और चीज़ भी मैं प्लान कर रहा हूँ, मैंने आज तक ये चीज़ नहीं करी। अगेन मैं ये नहीं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने हैं, पर हाँ क्या मेरा पोर्टफोलियो है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का, वो अगर आप चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, खाली पोर्टफोलियो लिख दीजिए। वापस जाने के बाद मैं एक वीडियो में आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो भी दिखा दूंगा कि कैसे मेरे पास है। हो सकता है कई लोगों को बहुत सरप्राइज होगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे अतरंगी प्रोजेक्ट भी होंगे जो शायद आप लोगों ने सोचा ही ना हो, मैंने होल्ड किए हैं। तो बताइएगा मुझे ज़रूर, मैं परसेंटेज वाइज आप लोगों को बता दूंगा कि कितना और क्या मेरे पोर्टफोलियो में यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। तो ये गाइस चल रहे हैं मार्केट में अपडेट्स। इसके अलावा अगर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ रही जो मुझे लगा आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, फालतू का रहेगा कुछ तो मैं नहीं करूँगा, पर अगर कुछ ऐसा रहा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे उस चीज़ को यहाँ पे शेयर कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये गाइस हमारा आज का वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।